नमस्कार दोस्तों। द सीक्रेट टू एन एफर्टलेस रिलेशनशिप। ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। ये आपके हर एक रिलेशनशिप पे एप्लीकेबल है। ये रिलेशनशिप हो सकता है आपके सिबलिंग्स के साथ हो, आपके कज़न्स के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो, और अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी एप्लीकेबल है। लेकिन ज़्यादातर आपको जो उसे फोकस करना है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, वो आपकी इमीडिएट फैमिली से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सिर्फ आपके स्पाउस तक लिमिटेड नहीं है। ये आपके जो इमीडिएट रिलेशनशिप्स जो भी हैं फैमिली में, जिनसे आप ज़्यादा बातचीत करते हैं या फिर रोज़ बातचीत करते हैं, वहाँ पे आप किसी भी तरह का जो रिलेशनशिप है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में सीखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपने नोटिस किया होगा कि लोग अपने रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर चुके हैं या फिर काफ़ी टाइम से फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ये हमसे बात नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। और काफ़ी आपने देखा होगा कि लोग आपस में अपने रिलेशनशिप्स में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं, काफ़ी इरिटेटेड रहते हैं। छोटी छोटी बात होती है, फिर छोटी सी किसी बात पे इरिटेट हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे या फिर पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे। आपने ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी होगी। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है अपने बच्चों के लिए, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि ये नई जनरेशन है, ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ फ़ोन पे लगी रहती है, सिर्फ बाहर घूमती रहती है, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। और ऐसे सब चीज़ें पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए लगता है। जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये हमारी बात नहीं समझते, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। तो वो उनसे बात करना अवॉइड करते हैं, फिर पूरी तरीके से फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं। और आपके स्पाउस को ऐसा लगता है कि आप उनको प्यार नहीं करते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस और आपके बीच में चीज़ें पहले की तरह नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई है। और आपने, आई एम प्रीटी श्योर, आपने अपनी फैमिली में या फिर अपने इमीडिएट रिलेशनशिप्स जो भी है वहाँ पे इन सब चीज़ों को ज़रूर नोटिस किया होगा। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, फिर इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है, वो है पेशेंस और बैठ के बात करना। और यही दो ऐसी चीज़ें हैं, या फिर यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इस चीज़ को या फिर अपने इस ख़राब रिलेशनशिप को, इस चिड़चिड़ेपन को, इस इरिटेशन को, या फिर जो आजकल आदत है लोग एक दूसरे को गोस्ट कर देते हैं, बातचीत पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, इस ट्रेंड को या फिर इस ख़राब ट्रेंड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं एटलीस्ट अपनी फैमिली के अंदर। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली के अंदर ही अच्छे नहीं होते, लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि जब वो अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ में भी कुछ बहस हो जाती है या फिर एक ज़्यादा लंबे टाइम तक उनके बीच में लड़ाई होती है या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं, तो वो सब जो बिहेवियर होता है, फिर जो ख़राब जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो उनकी वर्क प्लेस पे या फिर जब वो इन्वेस्ट करने जाते हैं, कुछ ख़रीदने जाते हैं, फिर उनके ओवरऑल मूड पे, उनकी वेल बीइंग पे दिखता है और वो चीज़ वहाँ पे अफेक्ट करती है उन्हें। और फैमिली में भी ऐसा होता है कि अगर फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि काफ़ी लोगों को इश्यूज़ रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो मेंटल हेल्थ का ज़्यादा लोग ध्यान नहीं रखते, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। और इस चीज़ को करना सब सोचते हैं तो सिंपल है, लेकिन ये कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग अगर जिनके साथ उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट होती है, फिर कुछ भी थोड़ी बहुत बहस होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जिसके साथ भी, तो लोग डायरेक्टली उसे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तू तो पागल है, या फिर तेरी मेरी बनती नहीं, छोड़, बातें नहीं करते इस बारे में। तो लोग ऐसा बोल देते हैं। तो इसलिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, या फिर उस रिलेशनशिप में, या फिर उन दो लोगों में जिनके बीच में भी बनती नहीं या फिर जिनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता। एक पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं होगी, आप ऑब्वियसली सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर आप इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ म्यूचुअल। और बैठ के बात करना भी आजकल कोई नहीं चाहता, क्योंकि इनफैक्ट आजकल कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग ऑनलाइन या फिर जो व्हाट्सएप वगैरह पे ही सब लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं और कम्प्लीटली बाहर जाना अवॉइड करते हैं। सब लोग नेटफ्लिक्स करना प्रेफर करते हैं। तो बाहर जाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन किसी से बैठ के बात करना
काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ओवर द फ़ोन या फिर मैसेज पे जो बात होती है, आप उस इंसान से जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, आप कभी नहीं समझ सकते कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस टोन में बोल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं वो जो कॉल पे जो बातें होती है उस पे आती हैं, क्योंकि आप सामने वाले के एक्सप्रेशंस, वो कहना क्या चाहता है, उसके इमोशंस को समझ ही नहीं सकते, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड यू एंड अप अवॉइडिंग दैट पर्सन ऑल टुगेदर। तो इसलिए पेशेंस और बैठ के बात करना इज़ द सोल्यूशन। और ये हो सकता है कि एकदम से आपको रिजल्ट्स ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा जब आप जिम जाते हैं तो लेट्स से वहाँ पे आप 10 किलो का डंबल उठाते हैं, उससे आप बाइसेप कर्ल्स करते हैं, चेस्ट प्रेस करते हैं, आप ये सब एक्सरसाइज करते हैं, और आपने अभी रिसेंटली आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि उस 10 किलो के डंबल को उठाने में आपको थोड़ा एफर्ट लगता है। आप एकदम से उससे परफेक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप उसे टाइम देते हैं, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, या फिर हो सकता है कुछ साल, वैसे कुछ साल तो नहीं लगते वो स्ट्रेंथ आने में इतनी, लेकिन स्टिल जब आप उसे थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, आप जब थोड़ा टाइम देते हैं, तो ऐसी एक स्टेज आती है, फिर एक ऐसा टाइम आता है कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद, कि वो 10 किलो का डंबल उठाने में या फिर उससे कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने में आपका इतना एफर्ट नहीं लगता, वो आपके लिए एफर्टलेस हो जाता है। और यहाँ पे भी यही है, आपको रिपीटेड एक्शंस या फिर रिपीटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप अपने रिलेशनशिप को टाइम देंगे इतना, और इतने एफर्ट्स करेंगे, रिपीटेड एफर्ट्स करेंगे और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे, और दोनों को करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं तो आप ही एफर्ट्स कर रहे हैं, या फिर सामने वाला चाहता है इम्प्रूव करना तो वो एफर्ट्स कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों को करना पड़ेगा, ये म्यूचुअली आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या फिर कुछ साल, जब आप एक कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे, बैठ के बात करेंगे और पेशेंस रखेंगे उस रिलेशनशिप में, फिर सामने वाले के साथ थोड़ी पेशेंट रहेंगे, आप थोड़ी शांति से उनकी बात सुनेंगे बिना उन्हें इंटरप्ट करें, फिर अच्छे से वो जो कहना चाहते हैं आप सुनेंगे, तो आप नोटिस करेंगे आपके रिलेशनशिप भी धीरे धीरे एक एफर्टलेस बन जाएगा। आपको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, बैठ के बात करने के लिए, क्योंकि वो आपकी एक आदत बन चुकी होगी। जैसे कि वो 10 किलो का डंबल उठाने की आपकी आदत बन गई, आप उसके लिए यूज़ टू हो गए। तो जैसे ही आप इसके यूज़ टू होंगे, धीरे धीरे कुछ महीने, कुछ साल लगेंगे, तो आप देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एफर्टलेस हो गई हैं, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। और इसे अगर इंग्लिश में बोले तो एक फ़्लो स्टेट बोलते हैं इसे हम। तो आपका रिलेशनशिप एक फ़्लो स्टेट में हो जाता है कि आपको कुछ भी इशू आता है तो आप काफ़ी ईजीली उससे नेविगेट कर सकते हैं। आपको हर चीज़ में इतने ज़्यादा सामने वाले के साथ टैंट्रम्स नहीं होंगे, ज़्यादा आपकी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगी, आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको वो चीज़ करनी आ गई है एंड आपको समझ में आ गया है कि उससे नेविगेट कैसे करना है। तो इसलिए ये बेस्ट चीज़ है जो आपको करनी है। और इन सब चीज़ों के बारे में सीखना काफ़ी ज़रूरी है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नोटिस करें कि जो पहले की जो जनरेशन है, जैसे कि अपने पेरेंट्स से अगर आप बात करें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात करें, तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके टाइम में जो टीवी चैनल्स थे, या फिर जो रेडियो वगैरह पे जो भी वो टेलीकास्ट होते हैं, फिर जो टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, काफ़ी लिमिटेड हुआ करते थे। 80s 90s 70s इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन 80s 90s का अगर हम एक एक टाइम फ्रेम लेके चले, तो उस टाइम में वर्ल्ड या फिर ये जो पूरी दुनिया है इतनी डायनेमिक नहीं थी, चीज़ें काफ़ी लिमिटेड थी और काफ़ी प्रिडिक्टेबल थी। जैसे कि टीवी चैनल्स पे अगर आप उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि पूरे हफ्ते में वो कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स आते थे, कुछ लिमिटेड चैनल्स थे, तो चीज़ें काफ़ी लिमिटेड थी, जिसकी वजह से एक्सपोजर भी काफ़ी लिमिटेड था। और जब 2025 में जब ये वीडियो बन रही है, तो हर किसी के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिटेड हैं चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, टीवी के प्रोग्राम्स हो गए, टेलीकास्ट हो गए, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है हमारे पास, अबंडेंस में हम लोग, और इवन हम लोगों का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे फैमिली में हमारी किसी से बनती नहीं, पेरेंट्स से नहीं बनती, सिबलिंग से नहीं बनती, ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं बनती, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर डेटिंग भी कर रहे हैं, तो अगर आपके जिनको भी आप डेट कर रहे हैं उनसे अगर आपकी नहीं बनती, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास काफ़ी दोस्त हैं, ऑफिस में काफ़ी कलीग्स हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। या फिर डेटिंग में लोग ऐसा सोचते हैं कि दी नेक्स्ट पर्सन या फिर अ बेटर पर्सन इज़ जस्ट अ स्वाइप अवे। तो ये काफ़ी गलत अप्रोच है, क्योंकि इमीडिएट फैमिली इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इससे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसे आप यूज़ करके इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक हेड्स अप मैं देना चाहता हूँ कि एकदम से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल। तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं। और अगर ये करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज I release a new video every Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.